नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, भारत ने एक नोटिस टू एयरमैन इशू किया है। बेसिकली कोई भी मिसाइल टेस्ट के पहले इस प्रकार का नोटिस इशू किया जाता है कि इस इलाके में इस तारीख को वेंचर ना करें क्योंकि यहाँ पर मिसाइल टेस्ट होने वाला है। तो भारत ने भी अगर आप देखें तो इसी प्रकार का एक नोटिस इशू किया हुआ है और ये तारीख अगर आप देखेंगे तो ये दिसंबर 15 और 16 के लिए है, जिसका मतलब है इतने इलाके में ट्रैवल ना करें। और जो क्लियरली बता रहा है कि जो मिसाइल टेस्ट होने वाली है ये 5 किलोमीटर से लंबी मिसाइल, 5000 किलोमीटर से लंबी रेंज वाली मिसाइल होने वाली है। अब जाहिर सी बात है वो चाइना तक तो पहुंचेगी और चाइना जाहिर सी बात है इस प्रकार के मिसाइल टेस्ट को देखने भी आएगा कि कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसको जैसे ही पता चला इंडिया ने इस प्रकार का नोटाम इशू किया है, तुरंत का तुरंत चाइनीज स्पाई शिप लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन ओशन के तरफ रवाना हो चुकी है। इस प्रकार के ओसिंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का नेटवर्क से पता चला है कि कुछ दिन पहले चाइनीज पोर्ट में जो कि ये शिप लगी हुई थी ये इंडियन ओशन के तरफ अब रवाना हो चुकी है और लग रहा है मलक्का पार करके जल्दी इस इलाके के आसपास में रहने वाली है, सो दैट जब वो मिसाइल टेस्ट होगा तब चाइना इसको मॉनिटर कर सके और भी बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सके। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार क्या स्पाई शिप्स इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत इंडिया के EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर कर सकते हैं? जवाब मैं दे देता हूं आपको, हाँ। और क्या इंडिया आने देता है? वो भी जवाब दे देता हूं, नहीं, हम नहीं आने देते हैं। तो इसमें क्या कैच है वो भी आपको बताऊंगा। इस कैच को चाइना कैसे बेंड करता है, कैसे इंटरनेशनल लॉ में लूप होल्स का फायदा उठाता है, वो भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके सिवा ये रिसर्च वेसल्स, सो कॉल्ड रिसर्च वेसल्स जो हैं, जो कि स्पाई शिप भी अपने आप को कहती है, इसका क्या एक्चुअल पर्पस होता है, क्यों मिसाइल इंटरसेप्शन के सिवा और क्या क्या काम होता है इन प्रकार के रिसर्च वेसल्स का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अंत तक देखें और पसंद ज़रूर करें। तो न्यूज़ में है दोस्तों, इंडिया ने एक नोटाम नोटिस टू एयरमैन इशू किया है जो कहता है कि सी ऑफ अंडमान में दिसंबर 15 और 16 के बीच में इतने इलाके में वेंचर आउट ना करें। और इसमें जो लंबाई है ये अगर आप देखें तो 5,500 किलोमीटर है, टू बी प्रिसाइज इट इज 5,400 किलोमीटर इन लेंथ। तो इससे क्या पता चलता है जो मिसाइल टेस्ट होने वाली है या तो अग्नि-5 होगी या फिर K5 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होगा, क्योंकि दोनों का ही रेंज कुछ 5,000 किलोमीटर के आसपास है। तो जहां तक बात है 5,400 किलोमीटर रेंज की यदि कोई मिसाइल होगी तो वो चाइनीज मेनलैंड को पूरे तरीके से कवर कर लेगा। हम कन्याकुमारी से भी मिसाइल चलाएंगे तो भी चाइनीज मेनलैंड में जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं सब के सब कवर होने वाला है। यानी कि इस मिसाइल का यदि किसी को सबसे ज़्यादा जानने की उत्सुकता होगी कितना सक्सेसफुल है, क्या इसकी फीचर्स हैं, तो वो कौन होगा? चाइना होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए युआन वैंग फाई जो कि चाइनीज मरीन रिसर्च सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल वेसल है उसको रवाना कर दिया गया है। और लग रहा है ये, अभी तो क्या इसका पोर्ट होने वाला है ये अनडेजिग्नेटेड है, लेकिन लग रहा है ये इंडियन ओशन की तरफ रवाना होता हुआ दिख रहा है। अगर आप नवंबर की शुरुआत में देखें तो ये चाइना के यहीं कहीं पोर्ट में लगा हुआ था और अब ये इंडियन ओशन की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो एज अ कैजुअल ग्लैंस अगर आप ये शिप देखें तो आपको ऐसा लगेगा मानो जैसे ये एक जैसा यॉट या फिर कुछ अपना बड़े बड़े शिप्स होते हैं, कमर्शियल शिप्स होते हैं, सिविलियन शिप्स होते हैं, क्रूज वेसल होता है, कुछ उस क्रूज वेसल के जैसा है। यॉट माफ़ी कीजिएगा, यॉट नहीं, क्रूज वेसल कहना बेहतर होगा। तो एक क्रूज शिप के जैसा आपको ये देखने में लगता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े इस प्रकार के एंटीना हैं और ये एंटीनों का ही पूरा का पूरा आप देखें तो खेल है जो कि इस शिप को अलग बनाता है। तो ये एंटीना की वजह से ये स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री ऑपरेशंस करने में सक्षम है। ये शिप की अगर हम बात करें तो ये कहीं पर भी प्लेस हो जाता है समुद्र में और उसके बाद ये चाइनीज सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद जो भी मिसाइल लॉन्च हो रही है या फिर अन्य मिलिट्री इंटेलिजेंस एसेट्स है, तो जो भी इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो ये बहुत मजबूती के साथ कर पाता है। तो बेसिकली ऑन ग्राउंड शिप अगर यहाँ पर लगी हुई है, इस प्रकार से यहाँ पे शिप है, तो यहाँ पे भी जो आसपास में डेटा ये खुद के थ्रू अपने ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस से जो पता कर रहा है उस इंटेलिजेंस को ये ऊपर से सैटेलाइट इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करके बहुत बेहतर पिक्चर बना पाता है। और जिस वजह से जो भी हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं वैसे ही मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो उन सब को ये बहुत ही
कुशलता के साथ उसके बारे में उसको ट्रैक कर सकता है कि मिसाइल कहाँ तक ट्रैक हुई, कुछ सिग्नेचर मिला क्या इस मिसाइल का, इस मिसाइल के सिग्नेचर के साथ साथ वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस मिसाइल में क्या कमियां हो सकती है, ट्रैजेक्टरी कैसा है, फ्लाई पाथ कैसा है, तो वो सब ये समझ पाएगा। तो जो भी मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल उसके खिलाफ कैसे बन सकेगी उसको भी ये बेहतर समझ पाएगा। तो इसके सिवा दोस्तों अन्य प्रकार के रिसर्च वेसल भी होते हैं। तो आपको एक मैं न्यूज़ पहले बता देता हूँ। ये न्यूज़ है सितंबर 2019 की बात है। एक चाइनीज रिसर्च वेसल इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अंडमान निकोबार के पास पाया गया था और फिर उसको इंडियन नेवी ने किक आउट कर दिया, निकाल दिया। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ क्या है, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं ये रिसर्च वेसल करता क्या है। तो इस प्रकार के रिसर्च वेसल्स अन्य भी होते हैं, स्पाई शिप्स भी होते हैं और कई रिसर्च वेसल्स भी होते हैं। ये अगर आप देखें तो ऐसे अलग अलग 2019 से 21 के बीच में अलग अलग चाइनीज रिसर्च वेसल्स ईस्टर्न इंडियन ओशन में बड़ी रुचि लिए हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे 90 ईस्ट रिज है, उसके आसपास इलाके में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इतने इलाके में सी फ्लोर मैपिंग की गई है, तो सी फ्लोर मैपिंग होती हुई दिखेगी। इसके सिवा इतने इलाकों में आप देखेंगे तो अंडर वाटर ड्रोन्स को टेस्ट किया गया है एंड पॉइंट फोकस्ड सर्वे किया गया है। तो इस प्रकार के सर्वे से होता यूं है कि बैथीमेट्रिक स्टडीज होती हैं, ओशन फ्लोर कैसा है, कहाँ पर कोई रिज है, कहीं पर कोई ट्रेंच है, तो जैसा भी ओशन फ्लोर है उसको समझ पाते हैं, क्या डेप्थ है वो समझ पाते हैं, पानी का कहाँ पे क्या टेम्परेचर है वो समझ पाते हैं, ओशन एनवायरनमेंट कैसा है वो समझते हैं। और इन सब के अनुसार अगर इन पानी में सबमरीन को इस्तेमाल करना है तो कैसे सबमरीन को छुपाया जाया जा सके, किस पानी के टेम्परेचर में, सैलिनिटी में छुपा सके, सो दैट उसका जो सिग्नेचर है वो कम से कम हो, तो इस प्रकार से वो सबमरीन दुश्मन को दिखेगा नहीं। तो इस प्रकार से चाइना यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रही है अपनी रिसर्च वेसल्स, और इनके द्वारा अपने सबमरीन्स को कैसे यहाँ के ओपन ओशन में छुपा लिया जाए सो दैट इंडिया के पास भी रहे और इंडिया पता भी ना कर पाए। तो इस प्रकार से वो अंडर सी प्लेटफॉर्म्स, अन्य कहाँ पे सबमरीन इंडिया वैसे ही छुपा सकता है इन केस ऑफ वॉर, वो भी चाइना इन रिसर्च वेसल्स के माध्यम से पता कर लेता है। तो अब आते हैं लीगैलिटी के बात पे। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है जल्दी से आपको बता देता हूं। अगर इस प्रकार से लैंड है तो लैंड में यहां से हम बनाते हैं एक बेस लाइन। ये बेस लाइन के बाद अगर आप देखोगे तो बेस लाइन के लैंड के तरफ जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल वाटर। ये क्या है, इंटरनल वाटर। फिर अगर आप देखो 12 नॉटिकल माइल तक होता है टेरिटोरियल वाटर, जिसमें जिस भी देश का ये लैंड है उस देश का लॉ यहां पर लगता है। उसके आगे कंटिजुअस जोन होता है अगले 12 नॉटिकल माइल में। इस कंटिजुअस जोन में सारा लॉ नहीं लगेगा, लेकिन काफी सारे लॉज विथ रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन, वैसे ही जो भी इंसान आ रहा है, नेविगेशन हो रही है, वैसे ही जो लोग ट्रैफिक कर रहे हैं, जो ट्रैफिक है, मूवमेंट ऑफ पीपल है, उसमें भी जो भी लॉज हैं वो सब लगेंगे। इसके बाद होता है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जिस भी देश की ये जमीन है उसका एकमात्र अधिकार है कि यहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो दोहन कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो कंट्री का EEZ 200 नॉटिकल माइल या फिर 370 किलोमीटर आप देखें तो बेस लाइन से आउटवर्ड की तरफ होता है, और उसी देश का एकमात्र वर्चस्व होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वहाँ के मिनरल्स को, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर भी करे, एक्सप्लॉइट भी करे। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, जैसे चाइना ने अंडमान निकोबार के EEZ में अपने रिसर्च वेसल को घुसा दिया था, क्या वो अलाउ कर सकता है? तो आपको कहना चाहूँगा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। EEZ में शिप्स घुस सकती हैं। जहां तक बात है इंटरनेशनल वाटर में कोई भी मरीन साइंटिफिक रिसर्च आप कैरी आउट कर सकते हैं एज पर दी UN कन्वेंशन ऑन दी लॉज ऑफ दी सी। लेकिन जहां तक बात होती है ना EEZ में आप आ सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कहना गलत होगा, एक कैच है, आप कर सकते हैं रिसर्च, लेकिन तभी कर सकते हैं कि जिस भी देश का ये EEZ है उस देश से आपको परमिशन लेना पड़ेगा 6 महीने एडवांस में। उसके बाद ही आप उस देश के EEZ में या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में रिसर्च कर सकते हैं। तो अब इंडिया तो इस प्रकार का रिसर्च के लिए EEZ में चाइनीज शिप्स को आने देगा नहीं। तो चाइना क्या करता है, वो क्या करेगा, एक लूप होल ढूंढेगा। तो इंडिया तो नहीं देगा, लेकिन हमारे देश तो है पास में ही, श्रीलंका है, वैसे ही यहाँ पे बांग्लादेश है, और दोनों के ही चाइना के साथ संबंध तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे हैं। तो अब वो क्या करता है, श्रीलंका जैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा हुआ है। कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है, इसी साल के अगस्त 2022 की न्यूज़ है, जिसमें चाइनीज शिप आप देखें युआन वैंगफाई ने क्या किया था,
श्रीलंका के पोर्ट में डॉक किया था और कुडनकुलम जहां पे हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके पास में डॉक किया गया था इसको। तो यहाँ पे अब ये चाइना क्या कर रहा है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सारे देशों को फोर्स कर सकता है कि आप अपने EEZ में हमें घुसने दो। इंडिया तो नहीं देगा लेकिन वो तो दे सकते हैं, जैसे श्रीलंका ने दिया, और इस प्रकार से वो इंडिया के लैंड के बिल्कुल पास आके अपने आप को डॉक कर सकता है और इतने इलाके में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको विथ रिस्पेक्ट टू हमारे कोस्ट लाइन के पास में कहाँ पर अगर कुछ भी ट्रैक करना है, वहाँ से चलने वाली कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उसे ट्रैक करना है, जैसे यहाँ पे लग के वो पारादीप के आसपास में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको ट्रैक कर सकता है। अब्दुल कलाम आइलैंड में जो भी DRDO का साइट है वहाँ से जो भी टेस्टिंग हो रही है उसको इजीली ट्रैक कर सकता है, अगर जैसे वो चिटागोंग में बांग्लादेश में श्रीलंका अलाउ कर दे युआन वांग फाई को लगाने के लिए, तो अब्दुल कलाम आइलैंड से जो भी हम DRDO टेस्टिंग करती है वो सब क्या हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाइना ने श्रीलंका को ऑलरेडी आर्म ट्विस्ट करके हम्बनटोटा पोर्ट में युआन वांग फाई को लगवाया था और कुडाकुलम जैसे अन्य कई जितने भी हमारे सेंसिटिव साइट्स हैं वो सब एक्सपोज हुए थे उस वक्त में। तो अब सवाल उठता है आने वाले दिनों में क्या चाइना इस प्रकार की एक्टिविटी और करेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है ना कि चाइना का ये एक प्रकार का पावर प्रोजेक्शन हो गया है जिसके द्वारा वो इंडियन ओशन में कंटिन्यूअसली इंडिया को बता रहा है कि इंडिया में कहीं ना कहीं मैं तो अपने चाइनीज स्पाई शिप्स भेजता रहूंगा और ये आपका एक्सक्लूसिव बैकयार्ड नहीं है। इंडियन ओशन डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। बार बार चाइना यही कहना चाह रहा है और इस प्रकार की एक्टिविटी वो आने वाले दिनों में भी करता ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ डिवाइस बनाना होगा जिसके द्वारा चाइना यदि इस प्रकार की एक्टिविटी करता है, स्पाई शिप्स भेजता है, तो हम उसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सकें। कुछ इस तरफ हमें मूव करना बहुत आवश्यक है। वो अलग अलग लेवल पर हो सकता है, टैक्टिकली कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं, साइंटिफिकली कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसका कितना प्रभाव होगा चाइनीज इस प्रकार के स्पाई शिप्स का, कई रिसर्चर्स कहते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा आप देखिए तो जो आर्टिकल्स थे ये जहाँ से मैं पढ़ा वो थोड़ा चाइना के प्रति थोड़ा ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो उस प्रकार के आर्टिकल्स में जो मैंने पाया उसमें ये कहना था कि इस प्रकार के स्पाई शिप्स कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं जान जाते जो कि सैटेलाइट से नहीं दिखता। बाकी मुझे नहीं लगता अगर एक्स्ट्रा नहीं जानते तो चाइनीज स्पाई शिप को इतनी लंबी दूरी तय करके इंडियन ओशन में आने की क्या ज़रूरत होती। सिर्फ पावर प्रोजेक्शन के लिए ही नहीं है, पावर प्रोजेक्शन के लिए और भी कई प्रकार के शिप्स हैं जिनसे बेहतर पावर प्रोजेक्शन हो सकता है ना। उसके लिए आपको ये निहत्ते शिप्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो देयर इज समथिंग मोर टू इट। तो इंडिया को आने वाले दिनों में और भी कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम भी काउंटर इसी प्रकार का शुरू कर दें। इंडिया के पास भी एक स्पाई शिप है, दूसरी बन रही है, तो इंडिया भी इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा चाइना में डिप्लॉय करने लगे। बट इससे भी ज़्यादा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्पाई शिप बनाने में ही डिप्लॉय कर दें और अन्य शिप्स जिसकी आवश्यकता ज़्यादा भी होगी इस वक्त उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर दें, वो भी हम अलाउ नहीं कर सकते। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां से आपको PDF भी मिल जाएगा, तो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी डेली लाइव क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 पे होती हैं, ज़रूर जुड़िएगा। इसके सिवा UPSC CSE प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग वन स्टॉप सोल्यूशन है। GS कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, CSAT, सुपर टीचर्स का कोर्स है, सब कुछ आपको मिलता है केवल 29,999 में आफ्टर यूजिंग द कूपन कोड किंजल, जिससे आपको मिलता है KINJAL, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा हमारे डेली लाइव क्लासेस बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा चल रही हैं, तो आप इनमें ज़रूर जुड़िएगा।